तो नमूना सही से लगे हम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एक्चुअली जो भी लोग अभी इस मीटिंग में नहीं है, जो भी आपके नीड, आप एक बार उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाला हूँ, है ना। तो हर एक इंसान के पास मेरी जुबानी पहुंच जाए, क्योंकि आज मैं बहुत ही मतलब जिस इंडस्ट्री से हम डील करते हैं उसका बेसिक टॉपिक जो रहता है वेलनेस, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, होप सो आप सभी को मेरी आवाज भी प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। तो आप सभी जितने भी नीडेड दोस्त हैं, जिनको ये टॉपिक आपके अकॉर्डिंग उनको समझ में आना चाहिए, पता लगना चाहिए, ठीक है जी, तो आप सबके पास ये लिंक शेयर कर दें, ताकि जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, हरी अप क्विकली क्विकली, फास्ट फास्ट, जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए आप लोगों को लिंक, जिनके पास जो भी है, मतलब आप चेक कर सकते हैं। जो लोग अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, तो आप उनके पास ये लिंक पहुंचा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी जुबानी पहुंच पाए, ठीक है। जल्दी से कर दीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर हम शुरू कर देंगे सेशन को, ठीक है जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बार ना मेरे को चैट में टाइप करके ये बता दो कि मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आपके पास, सभी बंदों के पास मेरी वॉइस प्रॉपर है ना। यस सर, ऑडिबल है। ओके जी, ओके।
हाँ जी, सभी का अभिनंदन है, वेलकम है सभी का। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सभी के सभी आ चुके हैं, और मेरी वीडियो और ऑडियो वॉइस दोनों प्रॉपर है आपके पास। और कैमरा ऑन कर दो दोस्तों, अपने अपने कैमरा ऑन कर दो ताकि एक मिनट एक मिनट कहता ना, अगर आपके भी कैमरे ऑन होंगे और जी मेरे भी होंगे तो शायद बात करने में मजा आएगा, है ना? वरना मुझे लगेगा मैं अकेले बात कर रहा हूँ। सभी के सभी अपने कैमरे ऑन कर दीजिए, सारे के सारे। होप सो सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। जल्दी जल्दी से कैमरे ऑन कर दीजिए। आप सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, राइट? तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर यहाँ हम कुछ दोस्तों को नहीं फोकस या फेस कर पा रहे हैं तो वही बात आ गई, फिर दुनिया को कैसे फेस करेंगे? फास्ट फास्ट क्विक, जितना जल्दी आप अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप रखेंगे उतना जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फटाफट से दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट? है ना? अब फॉर एवर लिविंग भी हम कर रहे हैं, राइट? तो मुझे ना एक चीज चैट में ये बता दो कि आज आपने फॉर एवर के किस प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की है? मॉर्निंग आपकी किस प्रोडक्ट के साथ हुई है फॉर एवर के? हम सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो मुझे चैट में ये बता दीजिए कि मॉर्निंग जो हमने किया वो फॉर एवर के किस प्रोडक्ट के साथ हमने दिन की शुरुआत की है। कहते हैं अगर मॉर्निंग को जीत लेते हैं ना, तो पूरा दिन जीत लेते हैं, है ना? सोप, ओके। डिजायर प्लस लोशन, ओके। सोप, ओके ओके। गार्लिक थाइम सी प्लस पीचीज, ओके ग्रेट। एक्सरसाइज, टूथ जेल, ओके ओके। टूथ जेल के अलावा बताओ थोड़ा सा कि एक्स्ट्रा कौन चीजें आप यूज कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, सेहत, अगर हम सेहत का बिजनेस है, हम सेहत के व्यापार में हैं, तो कहीं ना कहीं पहले घर पे देखा जाता है ना, बाहर तो बाद में देखा जाता है कि नहीं है? चली क्रीम, चली क्रीम मॉर्निंग में, एलोवेरा जेल, ओके ओके। फास्ट फास्ट फास्ट, 43 बंदे अभी, 43 लोग हमारे साथ है, बट कुछ रिप्लाई, चंद रिप्लाई आ रहे हैं। तो मतलब दाल में भाई कुछ खाला है, हर एक बंदे ने नहीं यूज किया है। कहते हैं ना रेशियो होती है हर जगह, तो रेशियो तो भाई यहाँ भी है फिर, है ना? एक्टर, देखो रेशियो हर जगह है, दुकान से लेके भाई, है ना? हर जगह पे रेशियो रेशियो है। चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे दुकान की बात करें, चाहे हम जाए, चाहे कोई हमारे पास आए, तो रेशियो तो हर जगह ही है दोस्तों, है ना? यहाँ भी देख लो, लोग सोच रहे हैं कि करूँ तो करूँ कौन सा मैसेज, मैंने तो कुछ यूज ही नहीं किया है। सी प्लस बी पोलन टू जल ड्रीम, ग्रेट। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, फास्ट फास्ट फास्ट। हम सब असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना। अब ये देख रहे हैं यार, दूसरा लिख रहा है, फिर देख के मैं लिखता हूँ। एलोवेरा जेल, देखो रेशियो है, खतरनाक रेशियो है ना। अनजान थे तो भाई, अनजान में तो रेशियो है ही है, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर है, हमें भी रेशियो है। चलिए जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि एलोवेरा जेल का आप सुबह से यूज करोगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, तो आप यूज करके चेक कर सकते हो। ड्रिंक्स प्रॉपरली आप सुबह ले सकते हो, है ना? एलोवेरा जेल, ओके ओके। होप सो सभी आ चुके होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में टच करने जा रहा हूँ। जिस इंडस्ट्री से हम डील करते हैं, राइट, जो एक वेलनेस की इंडस्ट्री है प्लस नेटवर्क मार्केटिंग की, आज प्रॉपर चीजें मैं उसके बारे में, जो मेरा मेन टॉपिक आज है वो वेलनेस। मुझे आप बता सकते हैं कि वेलनेस का एक्चुअल वर्ड क्या रहता है? मतलब मीनिंग क्या है वेलनेस का? वेलनेस से क्या डिफाइन होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? वेलनेस, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेलनेस? हम सब असिस्टेंट सुपरवाइजर है, राइट? हम बिजनेस भी कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेलनेस? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, और सेहत की, अरे जी वाह जी, गुड हेल्थ, ओके ओके। जो हमको बीमार होने से बचाएगा, ओके ओके ग्रेट। चंद रिप्लाई, देखो रेशियो तो हर जगह ही है ना। चलो शुरुआत, आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं वेलनेस। उसके बारे में डीप नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। उस चीजों को आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, और होप सो राइट डाउन करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि चीजें छूट जाती है ना। अगर हम अभी नहीं सीखेंगे, लाइक अब अगर अगर हम डायरी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो शायद चीजें हमारे 10 मिनट बाद मीटिंग के दिमाग से निकल जाएगी। तो लिखना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कोई भी चीज बनती है वो 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर पेपर में, फिर असलियत में। ठीक है जी। तो हम इंसान है, हमें ये नहीं पता कि भाई 3 दिन पहले हमने खाना क्या खाया था, कपड़े कौन से डाले थे, है कि नहीं है? तो भाई ऐसे मीटिंग्स कहाँ याद रह जाएगी ना। बाकी मैं, चलो स्टार्ट सेशन करता हूँ शेयर, बेटा सेकंड।
स्क्रीन को कर देते हैं जी शेयर। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सबके पास? स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सबके पास? मुझे एक बंदा म्यूट करके बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर, कोई ब्लर वगैरह कुछ तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट यस कनेक्शन। सर, राइट सर ये सब प्रॉपर है। यस सर। ओके जी, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, अगर इस मीटिंग को आपने प्रॉपर अटेंड कर लिया तो भाई आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हेल्थ की घर वालों की, वो आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर भी एक चीज है ना, और वेलनेस भी चीज है। डॉक्टर इलनेस अलग चीज होती है, वेलनेस अलग चीज होती है। तो अगर आप इस मीटिंग्स को प्रॉपर से, इस मीटिंग जो मैं भी करने वाला हूँ, इस मीटिंग को अगर प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो जो आपकी सेहत की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके पूरे हाथ में आ जाएगी। आप बढ़िया से अपने नियर बाय डियर बाय है ना, अपने नेबर्स को प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। मेन तो अपनी घर की हेल्थ है पहले तो, है ना। ठीक है जी, क्योंकि देखो बिजनेस, हर एक इंसान बिजनेस कर रहा है ना। अगर बिजनेस भी हम कर रहे हैं, कि जो इंडस्ट्री से हम डील करते हैं इसका नाम फॉर एवर लिविंग है, राइट। तो उसमें एक जो सिस्टम जो है, एक प्रॉपर, इसको वेलनेस बोलते हैं, कि वेलनेस की वो इंडस्ट्री है। तो हम किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं तो उससे पहले एक मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि बिजनेस भी किस चीज का करना है। समझ रहे हो? अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कहते हैं ना, वो काम करना चाहिए जो आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा, वो आने वाले टाइम में भी क्या चलेगा। उसका सिंपल अगर बात बताऊं, उसको वर्ड उसको बोलते हैं एक एवरग्रीन। एवरग्रीन इंडस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एवरग्रीन इंडस्ट्री। वाई वेलनेस? वेलनेस जरूरी क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान को आज के टाइम पे एक चीज पता है कि भाई बीमार होने के बाद क्या करना है ना। बट अगर मैं कुछ यहाँ पे बात कर लूं कि बीमार नहीं होने के लिए क्या करना है, तो भाई हमारे आधे जो दोस्त है वो शहीद हो जाएंगे, है ना। तो वेलनेस को मेन अगर वो बात करूँ तो वही होती है कि अगर हमें बीमार नहीं होना, क्योंकि अगर मैं 100 में से 100 बंदों को पूछ लो भाई आप बीमार होना चाहते हो, तो हर एक बंदा बोलेगा मुझे बीमार नहीं होना। बट अगर बात मार्केट में चेक करो तो आज हर घर में एक ऐसा मरीज मिलेगा जो बीमारी से झूल रहा है ना, जिसको प्रॉब्लम है। क्योंकि उस टाइम, आज के टाइम पे देखो, आज कोविड के बाद ना रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। लोगों की सोच बदल चुकी है, क्योंकि वो सेहत को लेके बहुत क्या हो चुके हैं, कॉन्शियस हो चुके हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आपको पता था कि उस टाइम पे क्या थी, आज के टाइम पे क्वांटिटी। पहले के टाइम पे अगर बात करूं 70-80 साल पहले, तो 37 से 40 अराउंड 37-40 हजार क्या थी हमारी जो थी वो आबादी थी, है ना, दुनिया की। तो अभी के टाइम पे अगर बात करो 150 करोड़ हो चुकी है। तो उस टाइम पे क्या था, क्वालिटी थी। बट अभी के टाइम पे लैंड्स नहीं बढ़े हैं, जनता बढ़ चुकी है भाई। 37 हजार से लेकर 150 करोड़ तक आबादी चेंज हो चुकी है। तो उस टाइम पे क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आपकी जो क्या थी, जो क्वांटिटी थी, वो उस टाइम पे उसको मायने देती थी। बट आज के टाइम पे जो किसान वगैरह हैं, इतनी जनता का अगर पेट पालना है दोस्तों, उनको फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ रहा है। क्वालिटी डाउन हो चुकी है, सॉरी, हाँ, क्वालिटी डाउन हो चुकी है, क्वांटिटी अप हो चुकी है। समझ रहे हो? आज जो भी लोग किसान हैं उन सबको पता है कि वो चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बंदा आज क्या कर रहा है, ज्यादा क्वालिटी, क्वालिटी सॉरी, कम क्वांटिटी क्या है, ज्यादा कर रहा है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो चीजें रहती है, क्योंकि वेलनेस क्या है, बीमार नहीं होना। अगर बात करूं, आज हमने सब चीजें करना छोड़ दिया है, उस चीजों पे मैं आगे आऊंगा, ठीक है। तो वेलनेस बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हर एक इंसान, क्योंकि आपको पता है पूरी जिंदगी, मैं तो पूरी जिंदगी अगर आप पैसा कमाने में निकाल दोगे और पैसा अगर सेव भी कर दिया, है ना, हम इंसान पैसा नहीं खर्चते कि यार चल छोड़, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। बट जब होता है तब देखा दोस्त नहीं जाता। समझ रहे हो? तो पैसा अगर बचा लिया ना, तो उसके बाद एक ही बार में वो पैसा एक ही झटके में क्या हो जाएगा, सारा गायब। तो पता भी नहीं चलेगा। तो भाई वेलनेस बड़ी जरूरी जरूरी है। 3 एवरग्रीन इंडस्ट्री मोस्ट, ये एवरग्रीन इंडस्ट्री का होता है कि जो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, आने वाले टाइम में भी क्या करेगी, चलेगी ही चलेगी। पहले इंडस्ट्री की अगर बात करूं, फूड इंडस्ट्री। फूड, आपको पता है लोग, इंसान खाना खाना बंद नहीं कर सकते, राइट। खाना खाना कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। कोरोना के टाइम पे भी बेशक सब कुछ बंद था, बट खाना फिर भी था, डिलीवरी होने शुरू हो गई थी, है ना। कोई भी इंसान अगर घर से निकलता है वो पहले ब्रेकफास्ट करके निकलता है, क्योंकि जान के कहते हैं ना, बोलने की शक्ति भी चाहिए, है ना, तो खाने से आती है। खाने से तत्व पोषण भी कुछ मिलते हैं। बट आज के टाइम पे जो क्वालिटी फूड की हो चुकी है, मे बी वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। एजुकेशन, क्या लगता है आपको एजुकेशन बंद हो जाएगी? कोरोना के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, बट सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। क्यों? एजुकेशन। ये ऐसी इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। फूड आपको पता है, एजुकेशन आपको पता है, बट एक लास्ट इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हेल्थ इंडस्ट्री। सेहत, कोई किसी को पूछ लो सेहत सही है, हर एक इंसान बोलेगा हाँ जी जरूर।
तो भाई बाकी चीजें ऑप्शनल है, बट ये मैंडेटरी है। सेहत आपको बड़ी जरूरी है, सेहत आपको बड़ी जरूरी है। और सेहत अभी से नहीं, आज अगर आप चीज देखोगे, आज बच्चा पैदा बाद में होता है ना, पहले उसको शुगर के टेस्ट किए जाते हैं, पीलिया, निमोनिया, इन सब के टेस्ट किए जाते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि आज के टाइम पे जो सेहत है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, खराब हो रही है। इवन कहते हैं ना, सांस लेना भी क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हो। और जिस इंडस्ट्री से हम डील करते हैं, वेलनेस हमारी एक बड़ी अच्छी चीज है कि हम जिस इंडस्ट्री से डील करते हैं, फॉर एवर लिविंग, वो वेलनेस का ही पार्ट है, सेहत का ही पार्ट है। कोरोना में सारे धंधे ठप हो गए थे, गवर्नमेंट की बात करूं, प्राइवेट की बात करूं, हर एक सेक्टर पर हेल्थ की इंडस्ट्री थी जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। तो हमें समझना पड़ेगा चीजों को लेके। एक मिनट ना, भी ड्राइंग होना शुरू होगी, पेन पेपर देने पड़ेंगे इनको, ऐसा लग रहा है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं ऑप्शन बंद कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। अब जो हेल्थ की इंडस्ट्रीज है वो भी दो चीजों डील करती है, एक होता है इलनेस, एक होता है वेलनेस। इलनेस मतलब सिकनेस इंडस्ट्री, ठीक है जी। इलनेस मतलब सिकनेस इंडस्ट्री, वेलनेस मतलब सेहत, बीमारी से पहले, ठीक है। इलनेस मतलब बीमारी के बाद, वेलनेस मतलब बीमारी नहीं होने देना, ठीक है जी। अब थोड़ा समझते हैं, इलनेस में पता क्या चीजें आती हैं। इलनेस में अगर बात करूं, इलनेस जो माइंड सेट होता है लोगों को, पता क्या होता है, चल बीमार हो जाएंगे कोई नहीं, दवाई खा लेंगे कोई नहीं, है ना, बीमार भी हो जाएंगे। इलनेस लोगों का माइंड सेट बता रहा हूँ। पहली बात तो उनको समझाया भी जाएगा, फिर भी कहते हैं ना कि अगर इंडिया में लोगों को समझाया जाए तो कहते हैं कि तू भाई राय अपने पास अपनी रख, मेरा दिमाग मेरा ही है ना। तो जब हम बीमार हो जाएंगे फिर हमें दवाइयां खानी पड़ेगी, दवाइयों के लिए कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल्स में। ये होता है इलनेस का माइंडसेट, जो इस माइंडसेट से सोचते हैं, ठीक है जी। अगर अगली बात करूं तो अगला जो माइंडसेट होता है वो होता है वेलनेस का। वेलनेस वाले पता है सोचते हैं, वेलनेस न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, ठीक है जी। वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे फोकस करते हैं और वो योगा प्राणायाम करते हैं। अगर बात करूं, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप चाहे इलनेस पे जाओ चाहे आप वेलनेस पे जाओ, उस चीजों में दो चीज, एक चीज तो बड़ी कंपलसरी जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वो दोनों चीजों में है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दोनों चीजों में ही है, ये चीज मान समझना। अगर आप बीमार हो जाओगे फिर भी न्यूट्रिशन खाने पड़ेंगे सेहत को रिकवर करने के लिए। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते फिर भी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज करने पड़ेंगे, ताकि आपकी बॉडी की जो खुराक है वो प्रॉपरली आपको मिलती रहे। समझ रहे हो? और एक चीज कहते हैं ना, मॉर्निंग को अगर जीत लेते हैं तो भाई पूरा दिन बढ़ ही जाता है। तो एक हेल्दी डाइट आपकी मॉर्निंग में होनी चाहिए, जिससे आपने ना एक चीज कभी फोकस की होगी, कभी कभी अगर हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट नहीं करते मॉर्निंग में तो इमोशनली हम क्या रहते हैं, डिसबैलेंस रहते हैं, फिजिकली फिट नहीं होता, फाइनेंशियली भी मतलब लगता है ना, मतलब ये चीजें ना हमें पता नहीं, बट छोटी छोटी चीजें ना हमारे डेली रूटीन में ना इम्पैक्ट डालती है। इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल, ये बहुत ही एक डेली डाइट बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है, वरना सुबह का खाने के साथ आपको सुस्ती पड़ सकती है, जिससे पूरा दिन आपका निकल जाता है ऐसे वेस्ट। ठीक है जी। अब इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, इलनेस में कौन कौन आते हैं, डॉक्टर आते हैं, नर्सिस आती हैं, हॉस्पिटल आता है, ट्रीटमेंट्स आते हैं, मेडिसिन आती है। अब ठीक है जी। और वेलनेस में क्या आता है, योगा आता है, स्पा आता है, जिम आता है, मेडिटेशन आता है, ये सब चीजें आती हैं। अभी ना मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें फोकस करना। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि बीमार है, 15 से 20% ऐसे हैं जिनको पता है कि हम बीमार हैं, ठीक है। और 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, ठीक है। 15% बीमार हो गए, 5% क्या हो गए, हेल्दी हो गए, जो स्वस्थ है, बिल्कुल सेट है। 80% क्या है, 80% भाई इस स्टेज पे है, जिनको जो इस स्टेज पे है जिनको पता भी नहीं है, और उनके मतलब बीमारी दरवाजे पे है। समझ रहे हो? प्री इलनेस की स्टेज पे है वो 80% बंदे प्री इलनेस की स्टेज पे है, 15% जो बीमार है, 5% हेल्दी है, 80% कहां पे है, प्री इलनेस की स्टेज पे, जिनकी जो बीमारी है वो दरवाजे के बाहर ही है। उनको तब समझ में आएगा जब बीमारी उनके पास आ जाएगी, फिर उनको हॉस्पिटल का रास्ता दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो? और इंडिया में सबसे ज्यादा ये क्या है चीज है, आर यू एनफ हेल्दी। हर एक इंसान बोलेगा यार मैं तो स्वस्थ हूँ, टेंशन ही कोई नहीं है, मैं तो हेल्दी हेल्दी हूँ, बट बात करो उसके खान पान की, खान पान कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। वो उनको सप्लीमेंट, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं हेल्दी एनफ हूं, उनको सप्लीमेंट्स की नीड बिल्कुल भी नहीं है ना। वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो सप्लीमेंट्स यूज नहीं करते, बाद में उनको पता लगता है जब बीमारी। अब इन चीजों को लेके लास्ट में ना चीज निकलती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज होगी, है ना, अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन, इन सब की लैक ऑफ चीजों, न्यूट्रिशन के कारण ही तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर बात करूं, आपके अलग अलग हिस्से के बॉडी पार्ट को अलग अलग विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, क्या तो जो दूध आप कैल्शियम के पर्पज से पीते हो, क्या वो नेचुरल है, क्या वो गाय ने दिया है? समझ रहे हो? 150 करोड़ की आबादी है, क्या आपको लगता है 150 करोड़ घरों में आपकी गाय होगी? पॉसिबिलिटी नहीं है। हर जो अमूल दूध का पैकेट आता है ना भाई, उसमें कैल्शियम ही होता है।
अगर मैं बात बताऊं तो आपकी बॉडी की जो खुराक है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मोमोज डालोगे तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है। एक्सरसाइज योगा आप कुछ भी चीज कर लो, बट उसके साथ 80% जो आपका काम करता है ना भाई, वो आपका सप्लीमेंट करता है। इस बात को लिख लेना, वरना आपकी बॉडी ब्रेकडाउन, जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे तो बॉडी टूटेगी, हड्डियां टूटेगी, समझ रहे हो। उसकी जो मेंटेनेंस के लिए आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये चीज समझ लो सारे। जो नहीं भी यूज करते, योगा कर रहे हो वेल एंड गुड है, एक्सरसाइज कर रहे हो वेल एंड गुड है, बट सप्लीमेंट्स भी जरूर यूज करो, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से डील करते हो वो बहुत ही बेस्ट है सप्लीमेंट्स के मामले में, यू नो दैट। ठीक है जी। अब यंग ओल्ड मैन, फ्रॉम यंग एज टू ओल्ड एज मैन, भाई बच्चा भी क्या हो रहा है आज के टाइम पे, जो पैदा हो रहा है ना, वो भी एक टेस्ट के साथ शुरुआत कर रहा है। 10 साल का बच्चा आप देख लो, उस बच्चे की ग्रोथ बड़ी जबरदस्त होती है। 30 साल 20 साल की उम्र में वो लैक कर रहा है कहाँ पे, न्यूट्रिशन को। और जब 50-60 साल उसकी एज होती है ना, फिर वो बीमारी से कौन होता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस वगैरह। फिर उसको बात समझ आती है जब डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर एक ही बार बोलेगा भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख। उस टाइम ये नहीं बोलोगे भाई पैसा नहीं है, मरने दो, उस टाइम अरेंज भी करना पड़ सकता है। समझ रहे हो। तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी भी लेने पड़ेगी, अपनी फैमिली की भी लेने पड़ेगी, क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस थिंग है जो हम लैक कर जाते हैं। कहते हैं ना, अगर आज का टाइम निकल गया तो कल टाइम नहीं आता। कहते हैं समय और समझ, समय तब आता है जब समझ नहीं होती, और समझ तब आती है जब समय नहीं होता। तो ये वेलनेस अगर इंडस्ट्री है तो आपको समझना पड़ेगा कि वेलनेस का मेन पर्पस क्या है। 80% हेल्थ सप्लीमेंट्स काम करते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब थोड़ा थोड़ा कोरोना के बाद जो इंसानों का माइंडसेट है वो शिफ्ट होना शुरू हो चुका है इलनेस से वेलनेस की तरफ। समझ रहे हो, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि कोरोना में भाई एक इम्यूनिटी नाम का वर्ड उन्होंने सुन लिया था, जिससे मतलब आपको पता है भयंकर चीज आ गई थी, लोगों को पता ही नहीं था। बट आज बच्चे बच्चे को पता कि इम्यूनिटी चीज क्या होती है। लोगों ने योगा करना शुरू कर दिया, लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, लोगों ने वॉक करना शुरू कर दिया, लोगों ने हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दिया। जब उनके माइंड, कहते हैं ना, जब इंडिया में एक ऐसी चीज है, जब तक गले में तलवार नहीं आ जाए ना, इंसान काम नहीं करता। चाहे वो कोई भी चीज ले लो आप, समझ रहे हो। अब एक चीज चेक करते हैं, लास्ट 20 साल उठा के देखते हैं, क्या यहाँ पे मेडिकल फील्ड ने, मेडिकल साइंस ने ग्रोथ करी है। आप मुझे बताओ, क्या मेडिकल साइंस ने ग्रोथ की है। एनीवन, आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो क्या लास्ट 20 साल 30 साल से मेडिकल साइंस ने ग्रोथ की है, यस और नो। यस सर। करी है ग्रोथ। तो इस हिसाब से जो हमारी बीमारी है वो तो कम होनी चाहिए, वो बढ़ क्यों रही है। अगर इस हिसाब से, तो अगर मेडिकल साइंस ने ग्रोथ की है, जो हमारी बीमारी है वो तो कम होनी चाहिए, वो बढ़ क्यों रही है। हर एक इंसान आज कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हर एक इंसान इग्नोर करता जा रहा है। ठीक है, अपनी हेल्थ को दांव पे लगा के पैसा कमा रहा है भाई। आज एक बात बताऊं तो हेल्थ को दांव पे लगा के लोग पैसा कमा रहे हैं, वो मनी कमा रहे हैं, पैसा। एंड दिस चेंज देयर लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल में टोटली क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। अपनी चीजों को लेकर कहते हैं ना, अगर आपकी रूटीन प्रॉपर नहीं है तो डिसबैलेंस कर जाओगे। क्यों टू डू लिस्ट के लिए बोलते हैं, क्यों ऐसे बोलते हैं कि प्रॉपर शेड्यूल बना के चलना चाहिए, ताकि आपका जो दिन भर का शेड्यूल है वो मेंटेन रहे, आपको लाइफस्टाइल में दिक्कत ना आए, आपको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो बॉडी के साथ। क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज है भाई, अगर आपका एक भी हिस्सा इधर से उधर हो गया तो भाई पता ही है आपको ना, डिसबैलेंस हो जाता है बहुत चीजें। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, फिजिकल एक्टिविटी अनहेल्दी डाइट रूटीन। अब आपको बताता हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजियां बढ़ रही है ना, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, बट हमारी जो काम करने की बॉडी क्षमता वो कम हो रही है। हम बाहर जाके फूड लेके आते थे ना, अभी के टाइम पे क्या हो चुका है, जोमेटो स्विगी आ चुका है। पहले के टाइम पे हम रिचार्ज कराने बाहर जाते थे, अब घर बैठे रिचार्ज हो रहा है ना। फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, खेतों में जो लोग काम करते थे, टेक्नोलॉजी कम थी तो खुद भाग दौड़ करते थे, पसीना आता था, बॉडी फिट रहती थी। बट अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी का एडवांस हो रही है, और इंसान क्या कर रहा है, खुद की बॉडी के साथ खिलवाड़। वो शांत है कि यार अब तो टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। वो चीज है अनहेल्दी डाइट। जो सुबह जो इंसान जॉब पे निकलता है ना, सुबह जो इंसान जॉब पे निकलता है, उसको ये नहीं पता कि वो सुबह जाके 5 रुपए की चाय पी लेता है, या जल्दी जल्दी में यार जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। खाना दिन का पड़ा तो पड़ा, वरना कॉम्प्रोमाइज। ओवर टाइम लगा रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, रात को 12 नहीं बचे, एक नहीं पता, उस टाइम खाना खा रहे। तो बॉडी के साथ क्या, प्रॉपर डाइट जरूरी है। ठीक है जी, फिजिकल फिट होना भी जरूरी है, मेंटली भी फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी बॉडी को एक स्वस्थ रखना है, समझ रहे हो। फिजिकल फिट में आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या नुकसान है बॉडी को लेके। और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। डाइट, लोगों को डाइट का पता ही नहीं है। आप कुछ मर्जी कर लो, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं यूज कर रहे हो तो भाई आपकी बॉडी के साथ वो प्रॉपर डाइट नहीं जा रही है। प्रॉपर हर एक हिस्से को सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है।
और शायद हमारे घर में या कोई हम ऐसी चीज नहीं यूज करते जिससे रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो रही हो, राइट? पीपल आर इन स्ट्रेस। आज के टाइम पे पीपल बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि पहले के टाइम पे ना लोग इतने लाइफ को लेकर सीरियस थे, ना सपने लोगों के थे, ना एम्बिशंस थे, कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं थे पहले के टाइम पे। बट जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ बढ़ रही है, जॉब्स भी लेस हो रही हैं, सपने लोगों के हाई हो रहे हैं, क्योंकि चीजें क्या हो रही अपग्रेड, कहते हैं ना, चीजों को अगर अपग्रेड करते रहोगे तो लोगों की नजर में आके उनको वो चीजें पसंद आने लगती हैं। चाहे मोबाइल फोन की बात करो, चाहे कार की बात करो, चाहे घर की बात करो। और जैसे आपको वही एग्जांपल अगर मैं देना पसंद करूंगा यहाँ पे, जिस नोकिया नोकिया ने अपग्रेड नहीं किया तो दिखाई भी नहीं दे रहा हर एक चीज, क्योंकि ना इंसान की जो हमारी जो आंखें हैं ना, उनको नई नई चीजें देखना पसंद है ना? नई नई चीजें देखना पसंद, नई नई जगह पसंद है। तो पहले के टाइम पे आज लोग स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि लोगों को क्या है, भाई स्ट्रेस इतना ज्यादा कि सवेरे जॉब पे जाना, शाम को जॉब से आना, है ना, रात का नहीं पता लग रहा, दिन का नहीं पता लग रहा, कंपटीशन और इनकम के लिए आज लोग भाग दौड़ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जॉब स्ट्रेस में। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन की बात करते हैं, देखो बॉडी की, चलो इससे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। एक बाइक है ना, बाइक को किस चीज की जरूरत है? बाइक की भी कोई खुराक होती है। एक पेट्रोल हो गया, सर्विस, वो बाइक की खुराक होगी, यस और नो, राइट? वो बाइक की खुराक है। अब वहां पे अगर मैं सर्विस ना कराऊं तो शायद चोक होने का खतरा है। अगर बाइक की मैं सर्विस, पेट्रोल नहीं दिलाऊं, पानी दिलाऊं, शायद वो चले ना, वो खराब हो जाए। तो अगर मान लो कि बाइक को पेट्रोल और सर्विस की जरूरत है, और बाइक में मैंने पेट्रोल डाल, थोड़ा सा पेट्रोल डाल, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया, मिक्स करके चला दी, चलो मान लेते हैं, है ना, तो एक टाइम तक चलेगी, फिर से खराबी हो जाए। तो वैसे ही जैसे उस चीज की खुराक है ना, वो तो मशीन है। अगर मैं अपनी बॉडी को मशीन मानूं तो मेरी मशीन की भी चीज कोई क्या है, खुराक है ना। मेरी बॉडी की भी तो कुछ ना कुछ खुराक है। तो मेरी जो खुराक है, मेरी क्या खुराक है? वाटर, फूड, हवा। यही खुराक है ना आज के टाइम पे हमारी बॉडी की। तो हमें हवा स्वच्छ चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम स्पेन में है, आके पुलिस ब्रीथ किया तो भाई स्पेन की फीलिंग आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना? हम मनाली की वादियों में है। इंडिया भाई सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड। आज जो आप सांस ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? अगर आप व्हाइट, कभी ना बाइक पे निकलना और व्हाइट वो क्या बोलते हैं उसको, रुमाल निकाल के निकलना, फिर देखना उस शाम तक उस रुमाल की हालत क्या होती है, सोचो हमारी बॉडी पे क्या होगा। सुबह तो भाई हम मुंह पे साबुन वगैरह यूज करके, फेशियल वगैरह बढ़िया से यूज करके कर देते हैं सब कुछ सेट। हेलो, है ना? अब वही चीज आती है, अगर सुबह आप रुमाल निकाल के निकलो और भाई शाम तक लौटो तो आपको पता है कि बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है। तो भाई ये तो शरीर है। बाहर की स्किन ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, अंदर की ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो सुबह भाई, बाहर तो साबुन वगैरह यूज लगाते हैं, ऐसा कौन सा साबुन भगवान ने बनाया जो पेट में घुमा दिया जाए? डॉक्टर ने कोई बनाया तो ब्रश कर लिया जाए पेट में, ऐसा कुछ है? नहीं। तो हवा आपकी आज का टाइम पे शुद्ध नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्वच्छता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? फूड, नेक्स्ट क्या आते हैं? फूड पोल्यूशन। अब आपको पता है खाना, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि भाई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, बहुत तरीकों से। आज के टाइम पे जो जो ये मेडिसिन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रही है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सेहत की बहुत ज्यादा लोगों को क्या होगी चाहिए, बीमारी हो चुकी है खतरनाक लेवल पे। फूड की अगर बात करूं तो आपको पता है कि मिलावट हर चीज में है। ब्रेड में ले लो, अगर आपको पता है जैसे जो हमारा एमडीएच होता है ना, जो मिर्ची का पाउडर होता है, उसमें क्या बोलते हैं, ईंट का चूरा भी मिला के दिया जाता है, पता है आपको? इंडिया में तो भाई अगर ये चीज कर दे तो इंसान खुला घूमता है। यूएई में, दुबई में अगर ये चीज कर दे तो भाई बीच लोगों के ना, बीच खड़े के हाथ खड़े करके कटवा दिए जाते हैं भाई। वहां इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, स्ट्रिक्ट। समझ रहे हो? फूड का आपको पता ही है कि जहर मिल रहा है आज के टाइम पे, थाली में हम जहर खा रहे हैं, न्योता दे रहे हैं जहर को, कितने रुपए किलो सब्जी है भाई, हम जहर को न्योता दे रहे हैं। तो आपको भाई स्वस्थ रहना पड़ेगा। देखो ये चीजें ऐसी जो हम खाना नहीं छोड़ सकते, बट अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने हाथ में रख सकते हैं दोस्तों। वाटर पॉल्यूशन, वाटर का आपको पता ही है ना? आज के घर में एरो आरओ लगा हुआ है, घरों में, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी, जो हमारे जो आरओ है, ठीक है, वो मानते हैं आरओ है, बट वो कहीं ना कहीं जो गंदगी है, गंदगी के साथ साथ वो सारे मिनरल्स मिनरल्स भी निकाल छांट देता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। वो हमारी बॉडी से मिनरल्स भी, जो बॉडी से नहीं, वो हमारे वाटर से जब वो फिल्टर करता है तो उससे वो मिनरल्स भी छान देता है। जिस जिस चीज की जो छान देता है उसकी हमें रिक्वायरमेंट भी बॉडी में होती है। तो भाई आज के टाइम पे ये सब चीज चल रही है, और आपको वाटर के तो हाल पता ही है, गंगा यमुना के हर एक चीज के। तो भाई हर एक चीज देखो आपके हाथ सब कुछ है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे तो भाई दूसरा इंसान भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ वर्डिंग नीचे लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं। इफ वी कीप इलनेस माइंडसेट इन अवर करंट लाइफस्टाइल, अगर हम अपना दिमाग जो माइंडसेट है वो अपना, जो अपना इलनेस माइंडसेट है वो अपना करंट लाइफस्टाइल बना लेंगे,
देन इन फ्यूचर आफ्टर एज ऑफ 30-50 वी माइट बी सफर अ लॉस। सफर लॉस कैसा? हम हेल्थ वाइज भी सफर करेंगे, हम वेल्थ वाइज सफर करेंगे। वेल्थ वाइज कैसे करेंगे और हेल्थ वाइज कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हेल्थ का तो पता लग गया आपको कि हेल्थ वाइज सफर हो गई। वेल्थ, पैसा जो कमाओगे ना वो भी चला जाएगा उस टाइम पे सेहत बचाने के लिए। अगर मैं 1 करोड़ आपको दे दूं आज, आप कल मर जाओ तो शायद उस चीज का मतलब नहीं है। अगर मैं 1 करोड़ आपके हाथ में आज दे दूं और आप कल मर जाओ तो 1 करोड़ तो खत्म कर सकते हैं आप, और एक दिन की जिंदगी तो भाई जिंदगी कोई नहीं है ना। बट आप सेहत अच्छी हो, आप 1 करोड़ दोबारा कमा लोगे भाई। समझ रहे हो? अगर सेहत वेल है ना तो भाई आप पैसा कमा लोगे आने वाले टाइम में। ठीक है जी। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इज वी, ठीक है, इज वेलनेस। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इज वेलनेस। भाई इलनेस अगर मैं बताऊं, अगर आप बीमार होने के बाद पैसा खर्चते हो तो वो महंगा पड़ता है। ठीक है जी, वो महंगा पड़ता है। अगर आप वेलनेस, वेलनेस इज चीपर। वेलनेस अगर आप पहले यूज करते हो न्यूट्रिशन वगैरह वो सस्ता पड़ता है। ये चीज दिमाग में बिठा लेना। हम ना उस टाइम सोचते हैं कि यार चल अभी तो पैसे नहीं है, अभी बचा लेते हैं बचा लेते हैं, बाद में भाई वो लगता है हेल्थ पे ही है। पत्ता अगर आप चेक करोगे 1000 1200 का एक पत्ता आता है दवाई का, 10 गोलियों का। तो इलनेस इज कॉस्टली, वेलनेस इज चीपर। ओके जी। इन्वेस्ट एंड स्पेंड। अब आप जहां पे एक चीज समझाने वाला हूं मैं आपको, पैसा बचा लो अभी, पैसा अभी बचा लो, बाद में डॉक्टर को देना ही पड़ेगा, उसकी जेब भरने ही पड़ेगी। फिर 10 चक्कर 20 चक्कर, हजारों के टेस्ट होते हैं। अगर आज भाई अगर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो आपको पता है अगर हॉस्पिटल में सीट्स भी नहीं होना तो भाई एक जो बेड है ना वो भी 25-25-30 हजार का मिलता है इमरजेंसी पे। फिर क्या करोगे? तब देना ही पड़ेगा ना। तब तो नहीं बोल सकते कि भाई पैसा नहीं डॉक्टर मरने दो, तब तो करना पड़ेगा। तो भाई इन्वेस्ट आज खुद पे करो ताकि कल आपको रिजल्ट मिले। आज पैसा मत बचाओ ताकि कल इन्वेस्ट करना पड़े हेल्थ पे। ठीक है। अगर मैं ग्लोबल वाइज देखूं भाई, अगर यहाँ पे बात करूं मैं, 369.1 बिलियन 2030 तक वेलनेस की इंडस्ट्री। अभी क्या चल रहा है 2024, राइट? अभी 2022 में 223.4 बिलियन था। 1 बिलियन की कीमत होती है 100 करोड़। तो मतलब लगभग लगभग 36,900 करोड़ हो गया ये। 36,900 करोड़ 2030 तक ये वैल्यू होने वाली है। आप खुद देख सकते हो गाइस, आप खुद समझदार हो। इतने लेवल पे ये ग्रोथ जाने वाली है वेलनेस सप्लीमेंट इंडस्ट्री की। और लोग बोलते हैं काम नहीं चलते। बात करूं ना वेलनेस सेक्टर में तो भाई पर्सनल केयर एंड ब्यूटी 955 बिलियन डॉलर टच कर चुकी है। न्यूट्रिशन तो फिर नीचे है इससे, 946 बिलियन पे है। बट पर्सनल केयर एंड ब्यूटी की जो वेलनेस है ना वो 955। क्योंकि भाई बाहर से दिखना अच्छा है लोगों को आज के टाइम पे, है कि नहीं है? ठीक है जी। होप सो आपको चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ बात करता हूँ, अगर आप गूगल पे जाएं और सर्च करें नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री तो भाई एक नाम आपके सामने आएगा, वेलनेस इंडस्ट्री। आपको पता ही है ना, वेलनेस इंडस्ट्री आपके सामने आने वाला है। नेम और उस जिस बंदे, अब एक बंदे का नाम लेने वाला हूं जिसका नाम है पॉल एंड पिल्जर। सर ये पीपीटी मिल सकती है? ठीक है। तो अभी मैं वापस आता हूँ। वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस का आपको पता है वेलनेस इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। एक बंदा जिसका नाम पॉल एंड पिल्जर है जो प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा तगड़ी करता था। पहले के टाइम पे आपको पता है छैया छैया वाले फोन हमारे हाथ में थे, आज तो स्क्रीन फोन है। समझ रहे हो? पहले के टाइम पे छैया छैया वाले फोन थे, आज दोस्तों टच स्क्रीन है। चीजें अपग्रेड हो रही हैं। उन्होंने एक टाइम पे प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले टाइम पे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग तो की थी कि वो 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, राइट? बट आने वाले टाइम में भाई ये इंडस्ट्री बहुत ही तगड़ी टच करने वाली है। एक बुक इनके द वेलनेस रेवोल्यूशन जो 5 मार्च 2002 को लॉन्च हुई थी, उन्होंने उसमें सब बताया था कि जो इंडस्ट्री है वो कितनी ग्रो करने वाली है और कैसे। पॉल्स एंड पिल्जर इनके बारे में आप जानते ही होंगे सारे ना, इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं उसके प्रेसिडेंट के, बहुत तगड़ी इनकी प्रोडक्शन पावर है। समझ रहे हो? अब हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड, हेल्दी ह्यूमन। अगर आपकी हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड है तो भाई एक हैप्पी ह्यूमन हो आप। वरना आपको पता है जो हेल्दी, जो बॉडी क्या है ना, इरिटेशन, कई बार इरिटेशन होने लग जाती है बॉडी से कि नहीं यार कुछ मतलब ना, माइंड स्टक हो जाता है, मतलब एक जगह फिक्स, मतलब छोटी छोटी चीजों से इरिटेशन होने लगती है। वो क्या है? वो हमारा बॉडी का साइड इफेक्ट होता है, वो हमें पता, वो पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है ना? फिक्की को जानते हैं सारे, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई 2023 में जो इंडस्ट्री है 901 बिलियन मतलब 90 करोड़ की होने वाली है। और 2024 में यही वेलनेस की इंडस्ट्री 2,40,000 करोड़ की होने वाली है। ये नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। सबसे पुरानी सबसे बड़ी फिकी, फास्टेस्ट कम।
अब यहाँ पे मैं बताऊं, फास्टेस्ट कंबाइंड दो ग्रोइंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको आपको पता है कि भाई 65,000 से ऊपर होने वाली है, मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू फिक्की, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हेल्थ एंड वेलनेस है। अगर बात करूं तो भाई इन 2015 में 80 करोड़ की थी, 20 में 1,50,000 करोड़ की, भाई 25 में तो भाई मैं बता नहीं सकता कितने में होने वाली है, राइट। आप सब जानते हो कि मैंने आपको बताया 956 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री टच करने वाली है पूरे। तो भाई ब्रह्मांड में भाई आज वेलनेस का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, इसको इसकी पावर समझने पड़ेगी, ठीक है जी। इसकी पावर समझ, एक्चुअल में लोग कनेक्टेड तो होते हैं पर उनको पावर का नहीं पता कि पावर क्या होती है एक्चुअल में, ठीक है जी। आ जाए हेल्थ पे, तो भाई पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख जेब में माया। बड़े इंसानों के लिए तो पहला सुख माया है, दूसरा सुख है ना हेल्थ है। तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ, अगर सेहत होगी तो भाई पैसा कमा लेंगे, बट पैसा होगा तो शायद सेहत नहीं कमा सकते। कहते हैं ना, अगर दुख होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कोई बाइक या हमारा फोन की सर्विस हम करवाते हैं, दुख होता है ना कि यार बॉडी पार्ट रिमूव करके नया पार्ट डाल दिया, पता नहीं कैसे डाला होता है कि नहीं होता है, करते हैं ना। अब यहाँ तो सेहत की बात है, सोचो आपके कोई भी बॉडी पार्ट में अगर नुकसान हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, डर लगता है ना, फिर वो तो लाखों करोड़ का है। बीमारी हमें 2 रुपए की चीज से हो सकती है, जब पैसा लगेगा 2 करोड़ भी लग सकता है, 2 लाख भी लग सकता है। तो इसके लिए अवेयर आपको होना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमें तो भाई टेस्टी टेस्टी मोमोज चाहिए ना, चटनी डालो भैया और थोड़ी सी और, है ना। अरे भैया पानी पूरी तीखी सी बनाओ, ये थोड़ा सा ना मजा नहीं आ रहा खाने में, करते कि नहीं करते हैं ऐसा हम, हर एक इंसान करता है। बड़ा भाई सेहत का जरूर ध्यान रखें, ठीक है जी। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, आज अगर बात करूं इंडिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम चल रही है ना, अर्थराइटिस, अस्थमा, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपको पता है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, ओबिसिटी बहुत ज्यादा है। तो भाई ये एक इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारी है। दिस द रीजन बिहाइंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, नथिंग इज नेचुरल, राइट। पॉल्यूटेड आपको पता है एयर है, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर का यूज कर रहे हैं, ये आज ये हर एक घर में है। और देखो खाना, मैंने फिर आपको बताया कि हम ये चीजें नहीं छोड़ सकते, बट भाई ये चीजें इंक्लूड हो रही हैं, क्योंकि वरना खाना नहीं मिल पाएगा हमें, जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है। तो नेचुरल चीजें अगर आपने करनी है तो आप खुद का भी बढ़िया से ग्रो कर सकते हो, है ना। 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स बैंड गवर्नमेंट सिटीज हेल्थ रिस्क, द मेडिसिन कैन इवन टेक योर लाइफ। भाई ये मेडिसिन आपकी जिंदगी भी ले सकती है, फेक मेडिसिन बनती है, फील्ड मेडिसिन बनती है। तो ये माइंड में मत फिट कराओगे, बीमार हो जाएंगे तो ये ले लेंगे जाके दवाई। आज जब बात करो तो हर एक 40-50 साल के बंदे के घर में मेडिसिन का पत्ता होगा ही होगा। तो पैरासिटामोल लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, वो पड़ा ही होगा। और भाई एक चीज मैं बताऊं, पता क्या बोला जाता है, अगर आप बीमार हो ना, आपको लास्ट टाइम पे जाके मेडिसिन यूज करनी होती है, बस हल्का सा जुकाम होने पे पहले टाइम पे लेनी होती। हम पता क्या करते हैं, बस हल्का सा बुखार आया, नहीं मम्मी मेडिसिन, नहीं भाई नहीं, वो आपकी बॉडी में जाके सीधा रेक्ट करती है, ब्लड को पानी बनाती है, किडनी लिवर को डैमेज करती है, तो पता भी नहीं चलता फिर। कहते हैं ना अभी स्वस्थ तो हम है, तो फिर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, राम नाम सत्य ही होगा फिर, समझ रहे हो। तो ये हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। प्रोटीन की कमी से किडनी रोग, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप चेक कर सकते हो। प्रोटीन क्या होता है, आपकी बॉडी का जितना वेट है उससे डबल आपकी, आपको डेली प्रोटीन चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ बंदों से पूछूं ना, तो 98% लोगों ने नहीं लिया, नहीं लेते ना। सच्चाई तो हर एक इंसान को पता है ना। तो प्रोटीन की कमी से भाई किडनी रोग हो रहा है, ध्यान रखे थोड़ा सा ना। मेरे को तो चलो पता नहीं लग रहा, बट कहते हैं ना दूसरों से झूठ बोलना आसान बात है, बट इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। अब यहाँ एक चीज मुझे बता, बाबा रामदेव का फैन तो नहीं है कोई, सच बता देना मुझे। मैं एक बात बोलने वाला हूँ उनके बारे में, देख लो। लगा मुझे पता है इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, सर रामदेव के तो हम भगत थे, आपने क्या बोल दिया, कोई है तो नहीं है, देख लो अभी भी। बाबा रामदेव ने कहा एलोवेरा का रस पतंजलि द्वारा निर्मित, पीने से डेंगू ठीक हो जाएगा, खुद के इलाज एलोपैथी डॉक्टर द्वारा क्यों पब्लिक को उल्लू बनाविंग। अब आप खुद चेक कर सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर की कटिंग बोल रही है। तो आपको आज हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट, कहाँ से सब शुरू होता है। द आंसर इज आवर अनहेल्दी डाइट, जो हमारा खान पान है, हर एक चीज वहीं से शुरू होती है, समझ रहे हो। अब आ जाते हैं मेन स्लाइड पे, कि जो कहते हैं 90% 98% बीमारी हमारे पेट शुरुआत होती है। थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे वरना थोड़ा लंबी है, एंड हो जाएगा ना, टाइम ऊपर हो जाएगा। चलो बताता हूँ मैं आपको।
जो भी हम खाना खाना खाते हैं ना, तो 98% हमारी बॉडी में जाता है, 2% हमारे सिंक की पाइप पे जाता है ना। 6 महीने बाद सिंक की पाइप काली नजर आती है, और आपको पता है कि वो पाइप हमें चेंज करनी पड़ती है, बट 98% खाना तो हमारी पेट में गया ना, समझ रहे हो? 2% वहां पे गया। जब वहां की पाइप हमने चेंज की, अपनी सर्विस कब करवाई? बाहर तो सुबह साबुन से हर चीज साफ कर लेते हैं, बट ऐसा कौन सा साबुन भगवान ने बनाया जो पेट में घुमा दिया जाए? पुराने टाइम में मखमल के कपड़े से महाराजा वगैरह सफाई करते थे, कच्चे दूध से सफाई करते थे पेट की, बट आज के टाइम पे 5 किलो की 25-25 किलो की तलवार लेके महाराजा वगैरह पहले के टाइम पे लड़ा करते थे। आज 5 किलो अगर आटे की थैली दे दो, तो इंसान की सांस फूल जाती है। 2 बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ लिए तो इंसान की सांस भाई फूल जाती है, समझ रहे हो? ये मैं अभी मेरा हाथ मेरी स्क्रीन की तरफ देखना, ऐसी होती है ना हमारा जो विलाइज होती है। अभी मैं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ उसके बाद, तो आप अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करना, विलाइज होती है ना छोटी हाथ में ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ऑब्जॉर्व करता है। बट जब बच्चा, आप देखा होगा, बच्चे की ग्रोथ बहुत जबरदस्त लेवल पे होती है, क्योंकि उस टाइम पे, और उसके चिक्स भी पूरे गोल गोल होते हैं और ग्लो कर रहे होते हैं, है ना, कर रहे होते हैं ना बच्चे के चिक्स ग्लो ग्लो बढ़िया से। और हमारे देखो भाई, भाई मुरझा गई है स्किन ने, है ना, क्योंकि हमने ज्यादा ही कुछ खाना शुरू कर दिया था। बच्चे को हेल्दी हेल्दी मिलता है, बच्चे का ध्यान रखा जाता है, और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ जाती है, तो फिर उस टाइम पे फिर हम कुछ भी दिल के वो खा जाते हैं। जब इंसान घर से बाहर निकलता है, उसको 10-10 20 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं, जिद करके इंसान ले लेता है ना 10-20 रुपए, मम्मी आज मैंने ये खाना है, ये खाना है कि नहीं? तो यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हो, बॉडी की डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? अब यहाँ जो भी आप खाना खाओगे, वो हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है, ये विलाइज है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे ऐसे आके, बट जैसे हमने खाना खाया तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन जमना शुरू होते हैं, जो सेकंड स्लाइड में। तो यहाँ से कोई भी चीज पास करती है तो वो फिर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो एक टाइम पे खाना सड़ जाता है। दो चीजें होती हैं, ये खाना आपका सड़ता है, ये खाना आपका लगता है, दो चीजें होती हैं। खाना सड़ गया, वो कोई ना कहीं जाके डायबिटीज शुगर वगैरह कॉज करता है आपकी बॉडी के अंदर। लग गया तो आपके अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं जाके पहुंच जाता है। इंसान बोलता है सर मैं बहुत कुछ खाता हूं, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपकी जो आंतें हैं भाई ब्लॉक, कुछ विलाइस ब्लॉक हो चुकी हैं। तो आप इसकी ज्यादा नहीं इसके बारे में बताऊंगा कि हर एक इंसान को प्रोटोन नॉलेज मिल चुकी है, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जाती है, तो आपको पता है आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हो सुबह मॉर्निंग में, है ना, 50-100 ml लेने के बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हो बढ़िया से, ठीक है जी। तो जैसे हमारे पानी के रेशियो, तो टावल जो होता है हमारा, वो पानी को ऑब्जॉर्व करता है, तो ऐसे यहाँ पे क्या होती है, जो विलाइज होती है जो उस चीज को ऑब्जॉर्व करती है। एक वीडियो के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये जो मैगी है ना, मैगी ये हमारी विलाइज है, ठीक है, ऐसी होती है हमारी विलाइज।
चैट में मुझे एक चीज बताना, किस किस बंदे ने ये डेमो पहली बार देखा? किस किस बंदे ने ये डेमो पहली बार देखा? सर इतना मुझे हमने। पता है कि मैक्सिमम लोगों ने पहली बार देखा होगा ये। यस सर, हमने भी। कैसा लगा डेमो? इस डेमो को भी आप यूज कर सकते हो दिखाने के लिए बड़े अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं। हाउ वी कैन क्योर दिस, हाउ वी कैन क्योर दिस, बिकॉज वी ऑल नो दैट, अगर हमें पता है ना चीजों को कि हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, वाटर इज पॉल्यूटेड है, फूड इज हेल्दी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो रूटीन बनानी पड़ेगी प्रॉपर से, एक बढ़िया से, ताकि आप चीजों को मेंटेन कर सकें। और आपको पता है कोई भी दवाई जो है वो आपकी बीमारी को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ दबाती है चीज को, और वहां दबाने के बाद आपको वो कुछ भी कॉज कल को कर सकती है। कोई भी बीमारी आपको नहीं वो पैदा करके दे सकती है। आप बोलोगे यार मैंने तो एक सब कुछ किया ही नहीं। हर एक इंसान आज के टाइम पे ऑयल खाता है, उसको ये नहीं पता कोलेस्ट्रॉल कब बन जाता है, क्या हो जाता है, कुछ पता। एक ही खबर आती है कि आज के टाइम पे तो साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है ना, सबसे ज्यादा हार्ट रेट बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, डेथ किसके? इस चीज के। अब जिस इंडस्ट्री से हम डील करते हैं, नन अदर देन वन एंड ओनली फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। सो नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द लाइफ सेवर। लाइफ सेवर है ये, क्योंकि ऐसे ऐसे हमने टेस्टिमनीज देखी हैं जो लोग मर के भी मतलब वापिस आगे बोलने का है ना। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा इन द होल वर्ल्ड। अब मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में पूरी दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इस प्लांट को एक बात और बोली जाती है नेम से, द मिरेकल प्लांट, अद्भुत पौधा ही है। अब आपको पता ही है ना, एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती हैं, 385 बेकार होती हैं, 11 से 12 पॉइजनस होती है, 3 से 4 ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कंटेन करती हैं। उस पौधे से भी ज्यादा एक बड़ी जरूरी चीज है, उन 4 में से भी एक ऐसी वैरायटी होती है जो हर बंदे के ब्लड ग्रुप के साथ मैच करती है, जिसको बोलते हैं बारबाडेंसिस मिलर प्लांट, है ना। जब लोगों को आप बताते होंगे यार ये तो मेरे घर के बाहर भी लगा है, तो भाई तेरे घर के बाहर से 3-4 गाड़ियां डेली निकलती हैं, है कि नहीं? जहां पे हमारा एलोवेरा उगाया जाता है भाई, 8500 एकड़ की क्या है लैंड है ना, आपको पता है, दूर दूर तक कोई 250-300 किलोमीटर तक कोई गृहस्थी कुछ नहीं है, और लोअर फ्लाइट उड़ना भी बैन है। 3 से 4 साल तक इसको मेडिसिन प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने के लिए पकाया जाता है, देखभाल अच्छे से होती है, प्रॉपरली इसको प्रोसेस में कटने के बाद लेके आ जाता है। तो हर चीज क्या वहां पे सिस्टम के साथ होती है। स्लाइड तो आपको समझ में आई गई। बड़े बड़े, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, प्रियंका चोपड़ा, जेम्स बॉन्ड जैसे क्या कर रहे हैं। एक बार जेम्स बॉन्ड की मैं आपको बताऊं, जो हमारे जो यूजर है वो बॉलीवुड हॉलीवुड से भी हैं। जेम्स बॉन्ड की ना एक बार पता नहीं वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनकी हड्डी में मतलब क्रैक सा कुछ मोच सी आ गई थी। उन्होंने एमएसएम को यूज किया था, एमएसएम जेल को, तो उन्होंने उसका नाम पता क्या दिया था? एमएसएम मिरेकल। उन्होंने उसका नाम अगर सुन पता होगा किसी को, तो उन्होंने नाम दिया था एमएसएम मिरेकल। लक्ष्मी अग्रवाल, इसको जानते हैं लोग, इन मैम को जानते हैं आप? अगर इन मैम की आपने स्टोरी नहीं देखी तो टेस्टिमनी है इनकी फॉर एवर लिविंग में, आप जाके इनकी टेस्टिमनी को आज देखिए। इनका स्किन बर्न कर गया था, इन पे तेजाब फेंका गया था, इन पे तेजाब फेंका गया था, तो उन उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम में थे। किस किस डॉक्टर को उन्होंने चेक कराया, बड़े दुविधा में ये थे। आपको पता है कि चेहरा एक पहचान होती है, सामने चेहरा नजर में आता है। उस टाइम उन्होंने बड़ी दिक्कत झेली, बट इनको फॉर एवर लिविंग के बारे में पता चला। वहां से इन्होंने कुछ क्रीम्स वगैरह यूज की जिनसे इनको रिजल्ट बहुत बेटर मिले थे। मैंने ऐसे टेस्टिमोनियल देखे, लोगों के सामने कुकर फट जाते हैं, उनकी स्किन जल जाती है। कल लोगों की शादी थी, आज उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। समझ रहे हो? 6-6 महीने के 1 साल उन्होंने डॉक्टर के पास चक्कर लगाए, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कुछ अब नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं इनको फॉर एवर के प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस हुए, इन्होंने रिजल्ट लिए, बेनिफिट्स लिए, तो आज मतलब इनकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, बिकॉज ऑफ फॉर एवर लिविंग। तो इनके बारे में अगर नहीं दोस्तों पता, तो इनकी जरूर टेस्टिमनी जाके देख रहे हैं, इनकी मूवी भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो रियलिटी ना जरूर पता होनी चाहिए हमें चीजों के बारे में, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। अब आपको पता है ये चीज तो हर एक इंसान आज के टाइम में, बट वी नेवर इग्नोर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, हार्ट अटैक। क्योंकि आज जब आपको 80% जब आपकी ब्लॉकेज बढ़ जाती है, तब आपको पहचान में आता है कि यार मुझे हार्ट अटैक, मुझे कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में है। और अगर पता चल जाए तो ठीक है, वरना शॉर्ट सर्किट नहीं होता, सीधा राम नाम। क्योंकि बॉडी में 72,000 वेन्स हैं, एक भी ब्लॉक होगी तो राम नाम सत्य है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता।
समझ रहे हो? हर एक इंसान आज के टाइम में ऑयल खाता है, ऑयल खाता है तो ऑयल तो बॉडी में जाके कहा चिपकने का काम करता है ना, क्योंकि उस चीज के बाद प्रॉपर डाइट नहीं लेते हम। डाइट इन प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलता, जिससे कोलेस्ट्रॉल की कमी, कोलेस्ट्रॉल की जो दुविधा है वो दूर हो सके। आप खुद सोचोगे गिलास में हम, एक गिलास में अगर मैं तेल लगा दूं, तेल को ठंडे पानी से साफ कर दूं, शायद वो गिलास प्रॉपर नहीं साफ हो, तो वैसे ही गर्म पानी करना पड़ता है। तो वैसे ही नाम तो इनको नस को साफ करने के लिए, आर्टरीज को साफ करने के लिए कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है, जैसे एलोवेरा जेल मॉर्निंग में। क्योंकि आज जो भी चीज हम खा रहे हैं, ओमेगा तो ठीक है रिक्वायरमेंट है, बट कुछ ओमेगा हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं ऑयल खाने की वजह से। समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर चीजें हैं, इनको आप पता है। अब बात करूं किडनी फेलियर पासिस की, हार्ट अटैक की रेशियो भाई 2020 में 28,000 थी, 2021 में भी 28,000 थी, 2022 में 32,000 थी भाई। समझ, तो रेशियो बढ़ ही रही है, रेशियो कम नहीं हो रही। क्योंकि जो प्रॉब्लम लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग हेल्थ को लाइटली ले रहे हैं, और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? डिजीज की बात करूं, कोविड में, कैंसर में, हार्ट अटैक, टीबी, किडनी फेलियर, टाइफाइड, हेड इंजरी, ब्रेन, एड्स, मलेरिया, डेंगू, बर्न इंजरीज, भाई इतनी सारी बीमारी हैं। और अगर बात करो अपने घर के नियर बाय झांकोगे तो हर एक बीमारी आपको घर के आसपास मिल जाएगी। तो इनसे अवेयर रहना है भाई, ठीक है? और आप अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हो कि अब इस ट्रेनिंग के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आपके हाथ पे है। ठीक है जी? तो हर एक अपने पेरेंट्स को भी कुछ अच्छी से अच्छी चीजें यूज करवाएं, ताकि आप रिजल्ट ले सकें, आप बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है? उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें आप, ठीक है? क्योंकि आपको पता है, मेरी उम्र तो 25 है, पर मेरी हार्ट की उम्र 36-37 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है। मैं इतना गंद खिला रहा हूँ, सुना होगा ना आपने, किडनी 70 साल की हो चुकी है भाई, है ना? 40 साल का इंसान, किडनी 70 साल की है। चेहरे मुझ मुरझा गए हैं, स्किन उतर गई है, क्यों? खान पान भाई, सारी चीज आपका खान पान है। क्योंकि आज हम खाना खाना कम पसंद करते हैं, बाहर चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। बाहर चल के पिज्जा खा लिया, अरे फिर घर आके भूख नहीं है भाई, मैदा 3-4 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता। और बनता पता कैसे है? ये वीडियो खुद देख लेना, अपना खाना ही छोड़ दोगे इसके बाद। ये वीडियो खुद देखना कि मैदा बनता कैसे है एक बार, ठीक है? भारत में दिल की बीमारियों से हर साल मरते हैं 3 करोड़ लोग। ये मैं नहीं बोल रहा, न्यूज़पेपर की कटिंग है। पता है आपको, जब ऑपरेशन के लास्ट ऑप्शन का बचता स्टंट डल रहा है आज मार्केट में, जो 2.5-3 लाख से कम नहीं है, ऐसा दिखता है वो स्प्रिंग, इतना स्प्रिंग होता है, और इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, 1-1.5 साल होती है, और 2.5-3-3 लाख का पड़ता है। इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये पहले भी खराब हो सकता है, बाद में भी खराब हो सकता है, पर पैसा तो लग रहा है ना। बात वही आती है कि पहला पैसा पैसा बचा लिया, फिर यहाँ पे सारा लगा दिया। ऐसे दिखता है ये, देखो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, स्प्रिंग डाला जाता है। आपको पता है एक एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है, जिससे आपकी पतली सी कैमरा डाला जाता है, और वो पता लगाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है आपको और कहाँ पे है। और लगभग उसका टेस्ट की अगर बात करो तो भाई 25, 30, 30, 40, 40 हजार का वो सिंगल टेस्ट होता है। अब एक टेस्ट अगर आपने कराना है ना, डॉक्टर के पास अगर आप चले गए, यहाँ तो आप मना कर दोगे कि मुझे आरटीसी नहीं लेना सर, ठीक है कोई बात नहीं। वहां जब डॉक्टर एक चीज आपको बोलेगा ना कि भाई ये टेस्ट करना पड़ेगा वरना तेरी कल मौत है, 1 महीने से ज्यादा तो जी नहीं सकता, तो भाई सांसें फूल जाएंगी आपकी। बोलेगे भाई टेस्ट करते, चाहे उधार है पैसे लेना पड़ेगा। तो 25-30 हजार का एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है। मजाक एक साइड है भाई, बट आपकी सेहत एक साइड है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पैसे बहुत कमा लूंगा भाई, बट मुझे हॉस्पिटल के चक्कर मत लगवाइए, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। समझ रहे हो आप? चीजें आर्टिक आपको पता है अंटार्कटिका सी में बनता है ना, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, जो आपके ब्लॉकेज के लिए बड़ा जबरदस्त है। और भी बहुत चीजें हैं, जो बंदा ये बनाता है उसका नाम अगर फादर की बात करूं, ओमेगा 3 यही नहीं बनाते, ओमेगा दुनिया में बहुत लोग बनाते हैं, बट जो फादर बोले जाते हैं, जो बाप, वो एक ही होता है, आपको पता है ना। तो उसका नाम डॉक्टर जॉन डाइवर्ग है। फॉरएवर के 2014 में भी आ भी चुके हैं, 2012 में सॉरी, ठीक है, फिनिक्स में, ठीक है। कोलेस्ट जो अगर मैं बताऊं इनका क्या हेल्प करते हैं, ये आपकी मेंटेन हेल्दी हार्ट को मेंटेन करते हैं, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल करते हैं, विजन के लिए बहुत जबरदस्त है, मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए अच्छे, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे, स्किन के लिए जबरदस्त है, जॉइंट पेन के लिए अच्छे हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह आती है ना हमारे उसमें, उसके लिए हेल्दी ब्लड प्रेशर को, कहते हैं ना अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके फिर ब्लड प्रेशर में अप डाउन होते हैं। डॉक्टर उस टाइम पे ब्लड पास नहीं करता, कभी बीपी अप, कभी कम, कभी ज्यादा। वहां पे एक दवाई देता है खून पतला करने की, जिससे आपका खून प्रॉपरली पास करता है, बट वो खून पतला होते होते ना मौत ही हो जाएगी भाई। समझ रहे हो? तो इन चीजों को प्रॉपरली ध्यान रखें आप। ओमेगा 3 अगर बात करूं कहाँ से मिलता है, ओमेगा 3 का ना प्रॉपर रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी अच्छी होती है। 3 ओमेगा होते हैं, दो बाकी तो बॉडी बन जाते हैं, बट ओमेगा 3 आपको सप्लीमेंट्स के दौरान लेना पड़ते हैं, जैसे हमारे नट्स हो गए, ठीक है, वॉलनट्स हो गए, बीन्स हो गए, फिशेज होगी, लीफ ग्रीन्स हो गए, विंटर स्क्वैश हो गया, किडनी बीन्स हो गया, इन सब चीजों से। बट आपको पता है कि हम ये भाई मूड किया तब खाते हैं, अदरवाइज हम नहीं खाते हैं। बट मौत तो भाई एक ही बार आएगी, है ना? तो यहाँ तो मौके मिल रहे हैं कि आज नहीं भाई कल खा ले,
बट मौत तो एक ही बार नसीब में होगी, फिर शायद राम नाम सत्य है। तो चीजों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्योंकि ओमेगा 3 आपको पता है, नट्स खा लिया हमने दिवाली में, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता, है ना। बाकी चीजें खा लेंगे हम कुछ भी, क्योंकि आपको पता टेस्ट इनका थोड़ा फीका होता है। बाकी पिज्जा कुरकुरे का तो अच्छा होता है, तो हम खा लेते हैं डेली, है ना। तो इसका ध्यान रखें। ओमेगा 3 आपके ब्रेन को बहुत जबरदस्त रखता है, बॉडी हर एक पार्ट, मतलब ओमेगा 3 आपके पूरे ना, मतलब आर्टिक सी का जो कैप्सूल है पूरी बॉडी के लिए बड़ा जबरदस्त है आपको। ठीक है, ओमेगा 3 एंजाइटी वगैरह के लिए अच्छा होता है, आई के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी सपोर्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स वगैरह के लिए बहुत जबरदस्त है, इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, आपको पता ही है ना। अब बात करता हूँ एक मेजर चीज की, जो भाई दिन से हमारी शुरुआत होती है। डे स्टार्ट विद रिफ्रेशमेंट, टूथपेस्ट, है ना। और एक चीज मुझे और पता है कि अगर हमारा टूथपेस्ट जो फॉरएवर वाले बंदे हैं, वो आधे तो भाई कोलगेट यूज करते हैं, ये भी मुझे पता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। इतना टाइम मुझे इंडस्ट्री में हो गया, मैं मिलते लोगों से मिला भी हूँ, है ना, तो मैं जानता हूँ कि कुछ, अगर मैं पूछ लूंगा तो लिखेगा कोई नहीं, कौन कौन कोलगेट यूज करता है, लिखना सर चैट में। अरे सर हम कहाँ, हम तो सर टुकजल यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो आपका भाई स्टार्टिंग इस चीज से शुरुआत होती है। सावधान टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट बच्चों को दुश्मनी, स्लाइड में भी लोगों को आप दिखाते भी होंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें फ्लोराइड नाम का केमिकल है, 0.0 समथिंग परसेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड। पतंजलि सर, अरे अरे भाई भाई भाई, पतंजलि करते हैं आप यूज। अरे अरे, चलिए छोड़िए। फ्लोराइड आपको पता है कोलगेट में एक बड़ा एक कंपोनेंट जिसको बोला जाता है 0.01 कुछ परसेंट होता है फ्लोराइड, जिसको बोलते हैं चूना। भाई चूना अगर पानी में चला जाए तो खोलता है, आपको पता है। तो बॉडी में जाके खोल के पता क्या काम करेगा वो, पहला साइड इफेक्ट आप चेक कर सकते हो, कैंसर। दूसरा ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, मिसकैरेज हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, किल्स सेल्स नहीं बन रहे भाई। अगर आपके सेल्स, छोटे बच्चा जब होता है ना तो उसके सेल्स बनते रहते हैं भाई, उनके सेल्स बनते ज्यादा है, रिजनरेट ज्यादा होते हैं, मरते कम है। हमारे मर ज्यादा रहे हैं, जनरेट कम हो रहे हैं, तभी तो उम्र आगे पीछे है। शरीर की अलग, ऑर्गन्स की अलग, समझ रहे हो। तो आपकी, आप जो खाओगे वही दिखेगा भाई, शक्ल पे भी और अंदर भी। अंदर भाई ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से आपको पता कैंसर हो सकता है। ठीक है जी। अब आते हैं ब्राइट टू जेल पे। भाई इसमें पेपरमिंट है, एलोवेरा है, प्रपोलिस है, जो आपकी बॉडी को मतलब सुबह रिफ्रेशमेंट फील करवाता है जब आप ब्रश करते हो। ठीक है, इसको आपको पता है आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल चुका है 1999 में। अगर आप सर्च करते हो ना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, तो आपको पता है कौन है वर्ल्ड बेस्ट उज्जवल, यू नो दैट। ठीक है, आपको पता है सब चीजें, सारी चीजें। अगर भाई ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सुपर ब्रांड का अवार्ड आपको पता है मिल चुका है इसको, वर्ल्ड बेस्ट उज्जवल है। अब आता हूँ सील्स पे, सील्स की बात करके इस मीटिंग को करते हैं। एंड होप्स आपको बहुत चीजों के बारे में क्लैरिटी भी हो रही होगी। आईएससी की सील आपको पता है, इंटरनेशनल अलाउ साइंस काउंसिलिंग की, जिस भी प्रोडक्ट पे ये हो उसको आप आंखें बंद करके बच्चों से लेके बूढ़े तक को यूज करवा सकते हैं। कॉस्ट रेटेड 300 बार टेस्ट मार्केट में होता है, फिर आता है ना, 333 बार। और साइंटिस्ट भाई खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी तीसरे पे निर्भर नहीं है। एम हलाल, इंडिया में अगर चोरी कर ले इंसान तो खुला घूमता रहता है, टेंशन फ्री। दुबई में अगर ऐसा कांड कर दिए तो हाथ पैर ही काट दिए जाते हैं, क्रुएल्टी फ्री। आपको पता है मैनेजमेंट किसी एनिमल पर टेस्ट नहीं करती, मैनेजमेंट खुद पे टेस्ट करती है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है। कुछ क्वालिटी सर्टिफाइज थी। ठीक है, ये पूरी मीटिंग है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ठीक है जी, तो ये मेरी मीटिंग थी आज की। कुछ भी अगर वेलनेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे चैट में पूछ बता सकते हैं। एनी डाउट? सब समझदार है, मतलब सबको समझ आ रहा है। सर ये वीडियो कहाँ से मिलेगा ब्रदर? यूट्यूब से मिल जाएगा आपको ये। लगता है सबको समझ में आ गया सब कुछ। कोई डाउट चीजों के रिगार्डिंग? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। पीपीटी सर भाई ये तो सेल्फ मेड है, ये पीपीटी तो सेल्फ मेड है दोस्त, परवीन जी। ये ऐसा जी कुछ प्रॉब्लम है आपको तो बता सकते हो। सर एक्टिव सी को यूज कैसे कराना है पेशेंट को? इसको एक्टिव सी को आर्टिक सी को चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता होगा फॉरएवर के कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर लो तो उसमें एक हीलिंग क्राइसिस होता है, तो आपने हैवी डोज नहीं देना। हैवी डोज मतलब सुबह शाम नहीं देना। आप खाने यस। से पहले, खाने के बाद, बीच में खाने कभी भी दे सकते हो, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को जब भी चाहे आप यूज कर सकते हो, इसकी टेंशन नहीं है। बट जेल का आपने ध्यान रखना है, मॉर्निंग में कैसे देना और इवनिंग में कैसे देना। ठीक है, आर्टिक सी तो जैसे भी चाहे आप, आकाश जी आप यूज करवा सकते हैं। सर आप ओके पतंजलि ओके, वाले थैंक यू। ग्रुप में डालकर दो। ठीक है जी, होप सो ओके बहुत सी थैंक यू। क्लैरिटी होगी। और अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी, बढ़िया मजा आएगा, तो भाई ग्रुप फट जाना चाहिए, आपको पता है ना, ग्रुप में वाहवाही हो यस जानी बॉस। चाहिए। ठीक है जी, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से चीजें करो। वेलनेस बहुत जरूरी है, सेहत बहुत जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। ठीक है जी।